वेलकम बैक टू द वर्ल्ड कप सीरीज बॉयज। अर्जेंटीना और पोर्चुगल का प्रीव्यू बनाने के बाद मैं भूल सा गया था कि हमें सीरीज कंटिन्यू रखनी है, लेकिन थैंकफुली अब फुटबॉल में थोड़ा ब्रेक आ चुका है। वैसे तो घंटे का थैंकफुली माँ या दिन ही नहीं निकलता, बट यस वी आर बैक विद द वर्ल्ड कप प्रीव्यू सीरीज एंड आज की वीडियो में हम लोग ब्राजील पे नजर मारने वाले हैं। एंड ओह बॉय, आई वाज सो नॉट रेडी फॉर दिस। तो वर्ल्ड कप 2022 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर तुम लोगों को ये चीज नहीं पता थी तो अगर हम बेटिंग ऑड्स की बात माने तो ब्राजील आर दी फेवरेट्स टू विन दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। तो टेक्निकली मुझे इस टीम का सबसे पहले प्रीव्यू बनाना चाहिए था किसी भी और टीम से पहले। एंड फॉर एनी रीजन अगर तुम लोग किसी पत्थर के नीचे रह रहे हो एंड तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि ब्राजील की वर्ल्ड कप टीम इस साल कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वीडियो के अंदर प्रॉब्ली तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोगों के दिमाग फटने वाले हैं, लाइक लिटरली। पर मैं एक ऐसी चीज बोलना चाहता हूँ जो प्रॉब्ली तुम लोगों ने या कहीं और सुनी भी नहीं होगी एंड कहीं और पढ़ी भी नहीं होगी, कि अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे ना तो तुम लोगों को ये कन्विंस हो जाएगा कि ब्राजील एक्चुअली में एक काफी डिसबैलेंस टीम है। बट दैट डजंट मीन कि वो लोग तुम्हारे फेवरेट्स में नहीं होने चाहिए फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड कप। लाइक मेरे लिए भी पर्सनली दे वुड बी इन द टॉप 3 कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप दिस टाइम। और ऐसा क्यों है ये तो तुम लोगों को आगे पता लग ही जाएगा। तो भाई वैसे तो किसी भी टीम का वर्ल्ड कप प्रीव्यू बनाते टाइम मैं गोलकीपर से डिफेंस से मिडफील्ड से अटैक पर जाता हूं, लेकिन नॉट फॉर ब्राजील। लेट्स फक दिस शिट। भाई ब्राजील के अटैकिंग ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली अनरियल। भाई यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को लिस्ट जब धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा ना, तुम लोगों के भी इमोशंस मेरी तरह बहुत मिक्स मैच जुड़ जाएंगे भाई, क्योंकि किसी भी टीम के पास इस तरीके के अटैकिंग ऑप्शंस कैसे हो सकते हैं। एंड नॉट जस्ट अटैकिंग ऑप्शंस, उन सारे प्लेयर्स की पर्टिकुलर फॉर्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त तुम दुनिया में पूरे यूरोपियन फुटबॉल में जितने भी अटैकर्स इमेजिन कर पाओगे ना जो कि इन फॉर्म है, वो सारे के सारे ब्राजीलियंस है। लाइक व्हाट। तो लेट्स स्टार्ट। एंड मैं पहले तुम्हें एक बारी में इनके सारे अटैकिंग ऑप्शंस बता दूंगा ताकि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये किस लेवल की डेप्थ एंड किस लेवल की क्वालिटी में यहाँ पे बात कर रहा हूं। विनीशियस जूनियर, मार्टिनेली, कूनिया, फर्मिनो, हेजुस, रिचार्लिसन, रफीनिया, एंटनी, रोड्रिगो, नेमार, पकेता, कुतिन्यो। आई नो इनके अंदर 3 प्लेयर्स यानी नेमार, लुकास पकेता एंड कुतिन्यो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक्चुअली में कैंप पोजीशन भी खेल सकते हैं, तो यू कैन टेक्निकली काउंट देम इन द मिडफील्ड एज वेल। लेकिन दे आर एक्चुअली द अटैकिंग ऑप्शंस ब्राजील हैव गॉट ऑन देमसेल्व्स। अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बाय पोजीशन जाऊं तो यहाँ पे लेफ्ट विंग के ऊपर दे हैव गॉट विनीशियस जूनियर, मार्टिनेली एंड कूनिया। राइट विंग के ऊपर इन लोगों के पास रफीनिया, एंटनी और रोड्रिगो का ऑप्शन है। अटैक के अंदर दे हैव गॉट फर्मिनो, हेजुस एंड रिचार्लिसन। तो भाई यहाँ पे तो सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि तुम कौन से 3 प्लेयर खिलाने वाले हो इनमें से। लाइक अभी मैंने बाकी 3 प्लेयर जो कि कैम की पोजीशन के लिए मैं एक्चुअली में सेपरेट कर रहा हूँ, विच इज गोइंग टू बी नेमार, पकेता एंड कुतिन्यो, उनको तो मैं इस डिस्कशन से बिल्कुल हटा दूंगा। बाकी के जो 9 प्लेयर्स हैं उनमें से अगर तुम लोगों को 3 पिक करने हैं, तो अगर तुम लोग करंट फॉर्म के हिसाब से देखोगे तो तुम लोगों का तो दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा। इन सारे ऑप्शंस में से जिस ट्रायो की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट वुड बी विनीशियस जूनियर, गैब्रियल हेजुस एंड एंटनी। बट रफीनिया का जो सीजन जा रहा है विद बार्सिलोना, स्पेशली प्लेइंग इन बार्सिलोना इन बिटवीन ऑल दोस प्लेयर्स, एंड क्योंकि एंटनी का अभी एक क्लब चेंज हुआ है, दो ही इज प्लेइंग गुड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट स्टिल रफीनिया का जिस हिसाब से सीजन जा रहा है, डू यू एक्चुअली पिक एंटनी ओवर रफीनिया? एंड दूसरी जगह पे रोड्रिगो हु इज एक्चुअली प्लेइंग एक्सेप्शनल रियल मैड्रिड में इन द एब्सेंस ऑफ बेंजेमा, वेयर डू यू यूज हिम? क्या तुम उसे एक अटैकिंग ऑप्शन मतलब स्ट्राइकर की तरह यूज करोगे? डू यू यूज हिम एज अ राइट विंगर, क्योंकि वो किसी भी पोजीशन में आके ही इज बीइंग अ क्लच प्लेयर। ऑन द अदर हैंड मार्टिनेली का सीजन आर्सेनल के साथ इज गोइंग एक्सेप्शनल एज वेल। तो जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि यहाँ पे सिर्फ डेप्थ ही नहीं है, बट इन सारे प्लेयर्स की करंट फॉर्म इज एक्सेप्शनल। बट अब हम जरा मिडफील्ड के अंदर आते हैं, लेकिन मिडफील्ड के अंदर हमने ऑलरेडी एक स्लॉट कैम का सेपरेट कर दिया फॉर नेमार। आई थिंक नेमार वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस ब्राजील की स्क्वाड में अनटचेबल है। नेमार इज प्रोबब्ली हैविंग द बेस्ट सीजन ऑफ हिज लाइफ टाइम। लाइक मैंने उसे इस फॉर्म में खेलता वो कभी नहीं देखा। इवन फॉर बार्सिलोना कुछ ऐसा एक छोटा सा स्ट्रेच आता था 10-15 गेमों का व्हेन ही यूज्ड टू प्ले लाइक दिस, लेकिन नहीं, पिछले सीजन के एंड में एंड दिस सीजन बिगिनिंग हैज बीन एक्सेप्शनल फॉर नेमार। आई बिलीव ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड मैं स्टेटमेंट में पूरा बिलीव रखता हूँ। एंड मेरे हिसाब से वो जो कैम वाली पोजीशन होगी उसके लिए उसे कंटेंशन में कुतिन्यो, पकेता दे वुड नॉट बी क्लियर। लाइक अगर कुतिन्यो पकेता को हम खेलते भी देखते हैं, दे माइट कम इन फॉर अनदर पोजीशन। जैसे हम बाकी मिडफील्ड अभी पोजीशन की बात करेंगे तो प्रॉब्ली वो वहां में भी आ सकते हैं, लेकिन नॉट रिप्लेसिंग नेमार एनी डे। अगर मैं बाकी 2 ऑप्शन में से अवेलेबल 6 प्लेयर्स का नाम लूं तो वी आर गोइंग टू हैव कासेमीरो, फ्रेड, ब्रूनो गमारेस, फर्मिनो, आर्थर, लुइस। अब बाकी के 2 मिडफील्ड ऑप्शंस के अंदर हम लोगों ने यूजुअली देखा कि कासेमीरो फ्रेड की जोड़ी खेलती है। लाइक 2 अदर ऑप्शन आर यूज्ड एज वेल, लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड यही दोनों रहते हैं। एंड इनका सीजन अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तुम कह सकते हो देयर आर फ्यू ग्लिम्सेस जिनके अंदर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम कैसेमीरो का सीजन जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में उस तरीके से जा नहीं रहा। उसके स्टार्ट इतनी ज्यादा नहीं मिली, एंड व्हेन ही हैज स्टार्टेड, व्हेन ही हैज कम ऑफ द बेंच
एज वेल उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं रही है जो कि प्रॉब्ली ब्राजील फैंस चाहेंगे कि वो उसकी रहे एंटरिंग द वर्ल्ड कप। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि जब भी ब्राजील की साइड के लिए ये दोनों प्लेयर्स खेलते हैं, चाहे उन लोगों की क्लब परफॉर्मेंस जितनी मर्जी पुअर हो, फ्रेड फॉर एग्जांपल, चाहे उसके क्लब परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड हिस्टोरिकली कितनी भी पुअर रही हो, द मोमेंट ही एंटर द पिच फॉर ब्राजील कलर्स, भाई वो प्लेयर चेंज हो जाता है। बट आई बिलीव यहां से ब्राजील फैंस का कंसर्न शुरू होता है, क्योंकि अगर मैं ये दो ऑप्शंस की बात करूं मिडफील्ड के, ये एंड इसके पीछे का इज नोवेयर मैचिंग द लेवल ऑफ क्वालिटी दे हैव गॉट अप अहेड। यानी अगर मैं डिफेंसिव लाइन की बात करूं, जो उनके फुल बैक्स ऑप्शन है, दे आर वेरी वेरी पुअर इन कंपैरिजन टू उनके अगर विंग ऑप्शंस की तुम कंसिडरेशन लो, उनके अटैकिंग ऑप्शन की कंसिडरेशन लो। आई बिलीव यहां पे मैनेजर एक ऐसी प्रोफाइल खिला सकता है प्लेयर्स की विच माइट हैव द विंगर्स कम बैक डिफेंसिवली एज वेल। अगर मैं तुम लोगों को फुल बैक्स ऑप्शन यहां पे बताऊं, लेफ्ट बैक पे दे हैव गॉट रेनन लोडी, सैंड्रो एंड एलेक्स टेलेस, और दूसरी जगह राइट बैक पे दे हैव गॉट डेनिलो, डैनी एल्वेस एंड एमरसन। तो तुम यहां पे लेवल ऑफ क्वालिटी देख सकते हो। बाय नो मींस आई एम सेइंग कि ये प्लेयर्स बेकार है, लाइक रेनन लोडी, एमरसन, एलेक्स टेलेस, सैंड्रो, ये वो ऑप्शन है जो हम प्रॉब्ली देख सकते हैं ब्राजील के लिए। लाइक आई डोंट एक्सपेक्ट कि डैनी एल्वेस इज गोइंग टू कम ऑफ द बेंच या इवन स्टार्ट फॉर ब्राजील। और अब इसके बाद अगर मैं दोनों सेंटर बैक ऑप्शन के ऊपर आऊं, जहां पे तुम लोगों को कुछ बहुत ग्रेट नेम्स देखने को मिलेंगे, बट द प्रॉब्लम एंड द ओनली इशू इज देयर करंट फॉर्म। थियागो सिल्वा, मार्किनियोस, मिलिटाओ, गैब्रियल, ब्रेमर, फिलिपे। अब ऑब्वियसली दीज प्लेयर्स आर बाय फार ग्रेट प्लेयर्स, लेकिन अगर तुम लोग इनकी फर्स्ट प्रेफरेंसेस देखोगे, फॉर एग्जांपल थियागो सिल्वा हु इज गेटिंग ओल्ड विद टाइम, मार्किनियोस जिसकी परफॉर्मेंस फॉर पीएसजी has been in doubt recently, like पूरी की पूरी डिफेंस लाइन ऑफ पीएसजी has been in question। मिलिटाओ रियल मैड्रिड के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लाइक ऑब्वियसली यहाँ पे फैंस चाहेंगे कि मिलिटाओ इज वन ऑफ द पिक्स, लेकिन यहाँ पे रियल मैड्रिड फैंस के लिए मिलिटाओ को पिक करना ओवर रूडिगर एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है इन मोस्ट ऑफ द मैचेस, क्योंकि मिलिटाओ इधर गिव्स यू अ 10 on 10 परफॉर्मेंस और ही कैन एक्चुअली गिव यू 4 on 10 परफॉर्मेंस। एंड बची हुई पोजीशन यानी गोलकीपर, तो यहाँ पे वापस से थोड़ा गोटेड लेवल के ऊपर आ जाते हैं। एलिसन है, एडरसन है, दो आई नो कि एलिसन का सीजन प्रॉब्ली उतना बढ़िया ना जा रहा हो, बट देन एडरसन है भाई संभालने के लिए। एलिसन ऑन द अदर हैंड प्लेज ग्रेट फॉर ब्राजील, इवन इफ इट डजंट प्ले ग्रेट फॉर ब्राजील, दे हैव गॉट एडरसन ऑन द बेंच। तो वो भी एक चीज है, लाइक दे हैव गॉट ग्रेट ऑप्शंस एवरीवेयर। तो भैया अगर तुम लोग ब्राजील के मैनेजर हो तो तुम्हारी बेस्ट 11 क्या रहेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर बेस्ट 11 नहीं बतानी तो एटलीस्ट अटैकिंग ट्राई हो, तुम लोग क्या चूज करोगे ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है मैनेजर के लिए फॉर द ऑप्शंस दे हैव गॉट, बट ब्राजील विदाउट अ डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इस वर्ल्ड कप के अंदर। ऑन पेपर तो आई थिंक ब्राजील और फ्रांस ये दो टीमें आर द बेस्ट टीम्स ऑन पेपर एंटरिंग द वर्ल्ड कप। आई नो कि ब्राजील के डिफेंस इन कंपैरिजन टू देयर अटैक लुक्स अ स्लाइट वीक, लाइक वो फुल बैक वाली पोजीशन तो स्पेशली, लेकिन यहाँ पे फिर हम लोगों ने देखा है कि ब्राजील के जो विंगर्स है वो यूजुअली बहुत ज्यादा डिफेंसिव वर्क करते हैं। लाइक तुम रफीनिया को देख लो, इवन विनीशियस डज अ लॉट ऑफ डिफेंसिव ड्यूटी रियल मैड्रिड के लिए, तो यहाँ पे उन लोगों को वो प्रॉब्ली प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी इतनी। लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर ब्राजीलियंस भाई, दे आर बोर्न टू प्ले ऑन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। लाइक आई नो कि हम लोगों ने 2014 के अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट देखी थी वो बार बार देखने को नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली दे आर ब्राजील। पर पता है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी देखने वाली, वो ये होगी कि अगर ब्राजील ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती है एंड अगर उन्हें किसी तरीके की दिक्कत आती है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो उसका रीजन क्या होगा। लाइक इज इट गोइंग टू बी अ पुअर डिफेंस इन कंपैरिजन टू योर अटैक, या इज इट गोइंग टू बी हैविंग टू मेनी ऑप्शंस इन द अटैक। वो होता है ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश, उस तरीके की कोई चीज रहने वाली है कि इन ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट अटैकिंग ऑप्शंस वो लोग अपने मेन प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स जो कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट हो सकते थे स्पेसिफिक मैच के लिए, वो लेफ्ट आउट हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। लाइक मेरे को ये चीज देखनी है कि एक्चुअली में मैनेजर ये सारे ऑप्शंस मैनेज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, एंड क्या ये ब्राजील स्क्वाड एक्चुअली में वर्ल्ड कप जीतने वाली है। बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम लोगों को एक आंसर चाहिए, आई बिलीव दे आर ऑब्वियसली इन माई ओपिनियन दे आर गोइंग टू द सेमीफाइनल्स फॉर श्योर। इफ एवरीथिंग गोज गुड दे आर प्रोबब्ली गोइंग टू फेस अर्जेंटीना इन द सेमीफाइनल। लाइक इफ बीइंग अर्जेंटीना फैन, इफ आई होप दैट हैपेंस, बट इफ like yeah, this team has to be a finalist, right? This team has to be a finalist, but yes, I believe they're going to go till the semi-finals, jahan pe will face Argentina, and then we'll actually see what happens. But yes, do tell me your predictions in the comments, boys. If you like this video, make sure you hit this like, hit the subscribe, and bus इसी साथ see you guys next time. Until then, peace out, stay safe, check the फट्टे, take care boys. Check out Argentina and Portugal वाली वीडियो, तुम लोगों को पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, and bye bye.